बुद्धि का कारक होता है। ये हम सबको पता है कि जो बुद्ध है वो बुद्धि का कारक है। बुद्धि का मतलब कि आपका दिमाग कितना शार्प चलेगा, आप कितनी जल्दी चीजों को एनालाइज कर लेते हो। बुद्धि का कारक है, नहीं बुद्धि, दिमाग दौड़ता है, उनका प्रोसेसर कितना अच्छा है वो हम बुद्ध से देखते हैं। हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग कितनी अच्छी है या खराब है वो उस तरीके से। संवाद का कारक होता है, तो अगर बुद्ध किसी का अच्छा होता है तो वाणी प्रभावशाली होती है। अगर बुद्ध अगर किसी का खराब है तो वो थोड़ा सा अटकता है बात करने में। लेकिन अगर बुद्ध अच्छा है, अच्छी प्लेसमेंट है बुद्ध की, अटकता नहीं है बोलने में, तो उसकी वाणी में फ्लुएंसी रहती है। गणित का कारक होता है, मैथमेटिक्स का कारक होता है। जिसका बुद्ध अच्छा है उसकी प्रोसेसिंग अच्छी है। तो क्यों अच्छी है? क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स के जो कैलकुलेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से कर पाता है। देन व्यापार, तो अब व्यापार तो जहां तक है हम देखते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल पावर पे ही ज्यादातर बेस्ड होता है, ठीक है व्यापार। तो व्यापार का भी कारक होता है बुद्ध, शिक्षा का भी कारक होता है। बुद्ध अच्छा है, दिमाग की प्रोसेसिंग अच्छी है, तो समझ लीजिए कि वो शिक्षा भी उसकी अच्छी होगी, तो शिक्षा का भी कारक होता है। लेखन का कारक होता है, तो क्रिएटिविटी, यानी कहीं ना कहीं दिमाग तेज चलेगा तो हम लिखने में आए तो हमारे पास आइडियाज अच्छे आ रहे हैं तो हम उनको लिख भी सकते, तो लेखन का कारक भी हो जाता है। वाणी का कारक, संवाद का कारक हो, यानी ये कम्युनिकेशन हो गया, ये वाणी हो गया। वाणी मतलब वाणी में फ्लुएंसी रहेगी, और संवाद का मतलब कि आप सामने वाले को अपनी वाणी से प्रभाव दे पाएंगे, आपकी वाणी प्रभावशील होगी, आप जो बोलोगे लोग सुनना चाहेंगे। तर्क, यानी अब कम्युनिकेशन अच्छी होगी जहां तक कि इसकी वाणी में मतलब फ्लुएंसी होगी, और तो वो तर्क वितर्क करने में भी, ग्रुप डिस्कशन होता है ना, तो वहां पे डिस्कशन करने में बहुत अच्छा होगा, ठीक है। विश्लेषण, वही एनालाइजेशन, ठीक है, एनालाइज करने की क्षमता ज्यादा अच्छी होगी, सीखने की क्षमता ज्यादा अच्छी होगी। जो बच्चे होते हैं ना, जो कहते हैं कि भाई ये तो क्लास में ये तो बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है, बस जो क्लास में पढ़ा दिया वो उसको इतने अच्छे से कैप्चर कर लेता है कि वो अगर साल भर पढ़े भी ना तो भी वो अच्छे नंबरों से पास हो जाता है, ठीक है। तो वो सीखने की क्षमता अच्छी होती है। कैप्चर पावर मतलब जो पढ़ा रहे हैं उसको वहीं पे कैप्चर कर लिया। स्मृति अच्छी होगी, याद करने की क्षमता अच्छी होगी, यानी वही है ना कैप्चर पावर, जहां जो एक बार सुन लिया देख लिया वो याद रह जाता है लंबे समय से। रिकॉल पावर बहुत अच्छी होगी।